गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नॉनस्टॉप न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बड़ी खबर, दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन कर परेड गार्ड का सलामी लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहुंची झारखंड की राजधानी रांची। भारत न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रांची पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच 27 जनवरी 2023 को T20 मुकाबला खेला जाएगा। 27 जनवरी 2023 को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। दोनों टीमों के बीच कुल 3 T20 मैच खेले जाएंगे। 3 मैचों के T20 सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। झारखंड के राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए सिमडेगा, लातेहार व जामताड़ा के DC। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। चीफ गेस्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव में बेहतर काम करने वाले सिमडेगा DC R रोनिटा, लातेहार के उपायुक्त भौर सिंह यादव और जामताड़ा के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज समेत 20 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह प्रगति संभव नहीं थी। रांची के मोराबादी में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे झंडोत्तोलन। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजभवन से राज्यपाल का कारकेड जिस रास्ते से गुजरेगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। वहीं आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर के कई रास्तों की यातायात को डाइवर्ट किया गया है। गणतंत्र दिवस पर 901 पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर कुल 901 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 140 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 93 पुलिस कर्मियो68 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 668 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि जो 140 वीरता पुरस्कारों को वितरित किया जा रहा है उनमें से अधिकतम उग्रवाद प्रभावित इलाकों से 80 पुलिसकर्मियों और 45 जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले में 48 CRPA के जवान हैं। वहीं 31 महाराष्ट्र से, 25 जम्मू कश्मीर पुलिस, 9 झारखंड पुलिस, 7 दिल्ली पुलिस से हैं व बाकी अन्य छत्तीसगढ़ और BSF के हैं। साथ ही अन्य बाकी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के CAPF के जवान हैं। झारखंड में सहियाओं की हड़ताल दूसरे दिन भी
जारी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर पूरे झारखंड भर की सहियाओं की बेमियादी हड़ताल 25 जनवरी को दूसरे दिन भी जारी रही। खबरों को माने तो पूरे झारखंड में लगभग 42,000 सहिया 23 जनवरी से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। सहियाओं को महीने में मात्र 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती हैं। वे लोग पिछले एक दशक से अधिक समय से काम कर रही हैं। इतनी कम राशि में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। वे आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। झारखंड में शुरू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। झारखंड में शिक्षा की थीम पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों का रोड मैप स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। 2030 तक झारखंड में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 66.41% आबादी साक्षर हैं। कार्यक्रम के तहत 15 साल से अधिक उम्र के सभी युवा, महिला, बुजुर्गों जो साक्षर नहीं हैं उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसमें अक्षर व संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा ताकि वे पढ़ना और लिखना सीख सकें। 5 साल तक चलने वाले कार्यक्रम में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से प्रदान किए जाएंगे। झारखंड में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव की मांग। झारखंड सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की है जो हर महीने 2 बार किसी विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। योजना के अनुसार झारखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनका नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से एक टीम गठित की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ मध्याह्न भोजन का निरीक्षण के दौरान जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि स्कूलों का औचक निरीक्षण करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 3 जिलों में पदाधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण नहीं शुरू किया गया है। इन जिलों के संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इन अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक में यह बताना होगा कि ससमय निरीक्षण करना शुरू क्यों नहीं किया गया। गणतंत्र दिवस पर बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के 1000 फैसलों का होगा अनुवाद। गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 1000 से अधिक निर्णय जारी करेगा जिनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निर्णयों का अनुवाद अब तेज गति से हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसलों का उड़िया, असमिया, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बंगाली में अनुवाद किया जा रहा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना गणतंत्र दिवस से संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में कोर्ट के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू कर देगा। पीठ के सुनवाई के लिए बैठते ही चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत गुरुवार को ESCR परियोजना के एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी। इसके तहत अनुसूची में दर्ज कुछ स्थानीय भाषाओं में फैसलों तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय बजट का भाषण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस आम बजट से लोगों को नौकरी पेशा से लेकर बच्चों की पढ़ाई और होम लोन से स्वास्थ्य बीमा तक के नियमों में बदलाव होने की संभावना है। सरकार बजट 2023 में नए क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान हो सकते हैं। इसका मकसद भारत में एक्सपोर्ट हब बनाना और इससे नई नौकरियां पैदा करना होगा। मोदी सरकार बजट में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी रुकावटों को भी हटा सकती हैं। इसके अलावा सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और न्यायिक सुधारों का भी ऐलान कर सकती हैं। PM मोदी ने NCC कैडेटों को किया संबोधित।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों, जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि ये युवा संवाद 2 कारणों से मुझे विशेष महत्व के लिए होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। पीएम ने कहा कि आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। दूसरा, युवा देश की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी युवा हैं। देश के निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठन हैं जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, उसका पूरे देश ने अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन कम हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 102 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,82,206 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,922 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,737 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दैनिक दर 0.07%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08% है। कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,922 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 9 मामलों की कमी दर्ज की गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है।